गुलाम बनाना किसी भी इंसान से उसकी आधी अच्छाई छीन लेता है। ये बात होमर ने कही थी। लेकिन भारत में 1873 में ज्योतिबा फुले ने इससे भी आगे जाकर एक सवाल खड़ा किया। क्या सिर्फ नस्लवाद ही गुलामी है या जातिवाद भी एक वैसी ही जंजीर है? ज्योतिबा फुले ने अपनी किताब गुलामगिरी उन अमरीकी एबॉलिशनिस्ट को समर्पित की जिन्होंने या तो खुद गुलामी देखी या उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। फुले ने साफ कहा, जैसे अमेरिका में काले लोग अपनी आज़ादी के लिए लड़े, वैसे ही भारत में शूद्रों और दलितों को भी अपनी जंजीरें तोड़नी होंगी। उन्होंने कास्ट सिस्टम की तुलना स्लेवरी से की और पूछा, अगर एक इंसान को जबरदस्ती गुलाम बनाया जा सकता है तो क्या जाति का बंधन उससे अलग है? लेकिन फूले अकेले नहीं थे। दूर अमेरिका में हैरियट जेकब्स ने अपनी किताब इंसिडेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ स्लेव गर्ल में गुलाम महिलाओं की एजेंसी को सामने रखा। कैसे वो सिर्फ पीड़ित नहीं थीं बल्कि अपने हक के लिए लड़ती भी थीं। जेकब्स ने बताया कि आउटसाइडर, चाहे वो गोरे अबॉलिशनिस्ट हों या प्रिविलेज्ड राइटर्स, अक्सर ऑप्रेस्ड की सच्चाई को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। वही हाल भारत में भी था, जहां अपर कास्ट राइटर्स ने दलितों को एजेंसी से खाली सिर्फ विक्टिम बनाकर दिखाया। फुले ने ब्राह्मणिकल पावर और हिंदू स्क्रिप्चर्स की पोल खोली कि कैसे ये सब लोअर कास्ट्स को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल हुए। जेकब्स ने वाइट एबोलिशनिस्ट्स की मेल सेंट्रिक नैरेटिव को चुनौती दी। दोनों ने अपनी अपनी लड़ाई में एक चीज दिखाई, ऑप्रेस्ड की असली आवाज, उनकी एजेंसी, और वो काउंटर नैरेटिव जो ऊपर से चढ़े रंगों को हटाकर असली चेहरा दिखाता है। कास्ट और रेस दोनों में फर्क है, पर एक इनविजिबल धागा भी है, ऑप्रेशन, पावर और आइडेंटिटी की लड़ाई। रेसिज्म कोएर्शन से चलता है, कास्ट कभी कभी दिखती है हेजेमनी की तरह, जब लोग मान लेते हैं कि यही सिस्टम है, बदलना पॉसिबल नहीं। सवाल यह है, क्या हम इन दोनों को कंपेयर किए बिना इनजस्टिस को पहचान सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन साथ ही हर ऑपरेशन की अपनी अलग स्टोरी है, अपना बैकग्राउंड है। हमारी जिम्मेदारी है पैरेलल्स खींचना, पर एक जैसी चीजें मानकर यूनिक स्ट्रगल्स को इरेज ना करना। कहानी अभी अधूरी है, जवाब शायद टाइम देगा। अगर ये सच आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे आगे बढ़ाइए, क्योंकि कभी कभी एक सवाल ही सबसे बड़ा चेंज लाता है।